दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और आपके साथ मैं आरती सिंह एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका पॉपुलर पॉलिटिकल शो बोल जनता बोल। और बोल जनता बोल में आज हम खड़े हैं रांची के कोकर चौक पर। पब्लिक का मूड जाने, जिनका क्या कहती है वो जाने, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है होलिका दहन की तैयारी की। जी हाँ, होलिका दहन है आज, बुराइयों की होलिका जलेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे कोकर चौक की है, जहां होलिका दहन से पहले महिलाएं पहुंची हैं पूजा अर्चना के लिए। पूजा पूरे भक्ति भाव से करने के बाद और फिर रात में होलिका दहन होगा। कहते हैं कि होलिका दहन के साथ ही बुराइयों की होलिका भी जलती है और लोग बीते सभी शिकवे गिले भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर से नई जिंदगी शुरू होती है, नए स्नेह के साथ, नए प्रेम के साथ। तो ये तो थी होलिका दहन के पहले की तस्वीर और अब आपके लिए चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं कि यहाँ की पब्लिक क्या कह रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। थोड़े दिन में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी हलचल को लेकर सिर्फ प्रशासन ही नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, पब्लिक भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पब्लिक भी मूड बना रही है कि किसने उनके लिए काम किया है और कौन उनके लिए काम करेगा, तो वोट किसे दिया जाएगा, बटन कौन सी पार्टी के लिए दबेगा। तो जानते हैं पब्लिक का मूड, कोकर की पब्लिक क्या कहती है। पूछते हैं कुछ सवाल यहाँ की जनता से। सर, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव होने हैं, वोट डालने जाएंगे आप, यहाँ के सांसद ने आपके मुताबिक काम किया है? नहीं किया है। क्या क्या कमी रह गई है? बहुत कमी रह गई है मैडम। जैसे शिक्षा व्यवस्था, हर स्कूल में जब री एडमिशन होता है तो दोबारा फिर पैसा देना ही पड़ता है। शिक्षा के मामले में बहुत ही, ये कहिए तो बहुत ही लूज है और शासन प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं, वही बात। सर, आप क्या कहेंगे? क्या आपके सांसद ने आप लोगों के लिए अच्छा काम किया, बुरा काम किया, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था? जब आप अभी लोकसभा चुनाव होगा तो आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या चाहते हैं कि आपके सांसद जो फिलहाल हैं वही सांसद रहे या फिर चेंज? चेंज। क्यों? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। राजधानी में देखिए आप बगल में जाइए, कचरा मिल रहा है। हम लोग चाह रहे थे मोदी का मुखौटा आगे यहीं जला दे, अग्नि में, होलिका में जला देंगे। कुछ नहीं हुआ। शहर में आप जाइए, गंदगी, कचरा है। स्मार्ट सिटी बनने के एवज में क्या हो रहा? राजधानी का दिल में देखिए, आलवाटे का चौक में वहाँ सुअर गाय घूम रहा है। स्मार्ट सिटी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। बेरोजगार, हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे एजुकेशन आदमी हैं, ग्रेजुएट किए हैं, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं है। सांसद ने कभी खोज खबर नहीं ली? सांसद तो सीधा आदमी है, नाम पे बीजेपी का जीत जा रहे हैं। अब बीजेपी का बुरा हाल बीजेपी का आदमी ही करेगा, क्योंकि पुराना आदमी को भूल गए हैं। जनता नाराज है, सब देखता है, दुनिया है, सब जानती है। होली में ठीक है सर, आप आइए और आपका तजुर्बा रहा होगा, आपने पहले से देखा होगा रांची में कितनी तब्दीली हुई है, स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, तो कितनी बदली है रांची और जो बीजेपी की सरकार बहुमत में आई उसके बाद कितनी तस्वीर बदली? देखिए, समय के अनुसार सब कुछ बदलाव होता है। मेरा चलेगा ना मैडम, कि इसको कटिंग हो जाएगा, है ना? चलेगा। वो समय के अनुसार सब बदलाव होगा, है ना? पहले का होली दूसरे ढंग से चलता था, आज का दूसरे ढंग से चल रहा है। अभी क्या है, लोगों के मन में भय हो गया कि होली मनाने जाए तो कहाँ मनाने जाए। पहले होता था कि आपके घर पर रात में 12 बजे 1 बजे कोई भी टाइम में आदमी पहुंच जाता। क्या विकास हुआ है रांची में? विकास हुआ? आपके इलाके में विकास हुआ है? मेरे नजर से तो कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं। ठीक है, यहाँ की जनता ये कह रही है कि विकास नहीं हुआ है,
सांसद बने जरूर है, मोदी का चेहरा लेकर पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर जीत रही है, और लेकिन सिर्फ मोदी का चेहरा काफी नहीं है, लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। जो तस्वीर आज से 10 साल पहले थी आज भी वही है, क्यों नहीं बदला? 18 साल हो चुके हैं, झारखंड अभी युवा हो चुका है, लेकिन युवा झारखंड आज भी विकास के मामले में काफी पीछे है। वजह ये है, लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल विल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, जिसकी वजह से ये विकास नहीं हो रहा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कहाँ पिछड़ा है झारखंड, या फिर रांची स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पा रही। सर आप बताइए, क्या यहाँ पे पूरा विकास हुआ है? नहीं, यहाँ तो विकास नहीं, खाली मोदी जी का नाम से खाली जीत जाता है, कोई भी खड़ा रहे जीत जाता है। मोदी जी का खाली नाम है और कुछ नहीं। आप मोदी जी का भी नाम खाली काम का नहीं है। तो आपको और क्या क्या चाहिए था अगर आपके तरह आपके मन का? इसमें कोई चीज नहीं, खाली रोड का खाली कुछ कहीं पर सुविधा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप आगे आइए, आगे आइए। ठीक है, बात करते हैं। सर आप बताइए, क्या जो ये इलाका है विकास के दूरी तय करने निकला तो कहाँ तक पहुँच पाया है? सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हुए हैं, प्रत्येक सांसद को बोले कि आपको एक चिन्हित करना है गांव गोद लेना है। हमारे सांसद रामपाल चौधरी जी जो गांव को गोद लिए थे, उस गांव पर कितना विकास हुआ है उसको देखना है, तब रांची पर असर पड़ेगा। आज रामपाल चौधरी जी जब जीत गए, रांची में कहीं दर्शन नहीं दिए, जब भी रहे अपना गए या लोकसभा में गए, पीछे बैठे, पीछे बैठ के टुकुर टुकुर देखे, वैसे रांची का मुद्दा उठाया नहीं। और आज जो भी स्मार्ट सिटी का बात हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा कि स्मार्ट सिटी हम ले रहे हैं, लेकिन कहाँ है स्मार्ट सिटी मेरा? कहाँ मेरा गांव का स्मार्ट गांव? कहीं कुछ नहीं बना। लेकिन ये सब धोखाबाजी जुमलेबाजी करके लोग फिर सत्ता मारे। अभी ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप जो है वो बात की बात है। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि अगर इस इलाके का विकास करना है तो कहाँ कहाँ ये एरिया कहाँ पिछड़ा हुआ है, क्या काम होने चाहिए? ये इलाका बहुत अभी भी पिछड़ापन है। जैसे अभी देखिए, जैसे हमारे सामने बिजली विभाग है, बिजली विभाग है, एक एक कर बात करिए, एक एक बिजली कर विभाग है, चलिए मेरे साथ। अभी तक हमारे तिरिल में पोल नहीं लगा है। आज आजादी का हो गया, मान लो उतना। रघुवर सरकार ने, रघुवर दास जो मुख्यमंत्री, उन्होंने तो वादा किया था कि दिसंबर तक पहुंचाएंगे, अब तक पहुंची नहीं है। पहुंचा, हम बार बार बिजली विभाग को बोलते हैं कि भाई मेरा इलाके में पोल लगाए। अभी तक इनके जो इंजीनियर साहब है बोले ठीक है लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा। अब चुनाव आचार संहिता लगे तब क्या लगेगा? अब कौन सरकार सेंट्रल में बनता है नहीं बनता है वो तो समय आएगा तब तय किया जाएगा। यानी कि जो सांसद है उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जो ग्रामीण में काम, अपना ग्रामीण में पहले काम किए, लेकिन शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। तो यानी कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो काफी कुछ बदलाव का बहुत आएगा, परिवर्तन होगा, एकदम निश्चित परिवर्तन है। तो बिल्कुल लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी हो, काम जो होना चाहिए वो काम हुआ नहीं है, काम बाकी है और विकास दिखना चाहिए। कहीं न कहीं सांसद के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है और केंद्र सरकार का मुखौटा कहकर यहाँ के लोग वोट लेते हैं, ऐसा भी लोगों का मानना है। एक चीज जो यहाँ के भी लोगों ने उठाया, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है ये चीज, कि लोग शिक्षा को लेकर काफी जो है, अभिभावक खास करके जो शिक्षा को लेकर काफी नाराजगी है, एक आक्रोश है, जो निजी स्कूलों की मनमानी है वो बढ़ती जा रही है और वो उस पर लगाम अगर नहीं लग पा रहा है तो अभिभावक खासे परेशान है। इस मुद्दे पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर आप ये बताइए, जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है रीएडमिशन के नाम पर और कुछ और मिसलेनियस चार्जेस लिए जाते हैं हर साल, अभिभावक पर ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है, तो सरकार को इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम जो अभिभावक हैं उन्हें थोड़ी सहूलियत मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जो है वो बुनियादी सुविधा है, उसको हमें देना ही है। सरकार, पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे विद्यालय में क्या करते थे, या तो वो झाड़ू लगाते हुए नजर आते थे या तो शिक्षकों के पैर दबाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज चीजें बदली है। झारखंड में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से हम कह सकते हैं कि ये चीजें बदली है। अब लोगों को एक
एक रूपता देखी जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन हम गांवों में दे रहे हैं, हम कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, हम बच्चे का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन चेंज कर रहे हैं, हम लोगों को बच्चों को बेंच पे बैठा रहे हैं, उनको एक ड्रेस कोड दे रहे हैं, अच्छे भोजन करा रहे हैं और वहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले इसके लिए अच्छे शिक्षकों की बहाली भी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा सरकारी स्कूलों की हम अगर बात करें यहाँ पर तो उसके हालात कैसे हैं? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल जब तक उनके हालात नहीं सुधरेंगे तो निजी स्कूल इसी तरह की मनमानी करते रहेंगे। मैं यही कह रहा था कि आपने विषय ही रखा था कि ये जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो फीस वगैरह ज्यादा है एडमिशन फी के नाम पे, तो उसी के बनिस्बत हमने बताया कि उसी के पैरेलल हमने सरकारी विद्यालयों में सरकार क्या कर रही है वो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। जनता के नाते हमें भी अच्छा लगता है कि सरकार प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं उससे बढ़िया व्यवस्था सरकारी स्कूलों में देने का एक प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार को सराहना करनी चाहिए। रही बात जहां तक रीएडमिशन की जो चार्जेज है विद्यालयों में, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालयों को बंद करना चाहिए, चाहे वो लेकिन जब तक सरकार इस पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाती ये बंद नहीं होने वाला। देखिए क्या है ना कि ये हमें मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। मानसिकता में परिवर्तन इसलिए लाना होगा कि हम चलते चलते अगर कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए मिक्सचर ही खा रहे, चना ही खा रहे, हमारे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, चलते चलते अगर हम रोड पर सड़क पर नहीं फेंक रहे, डस्टबिन खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता का परिवर्तन है। तो ये मानसिकता में परिवर्तन हमको लाना होगा। हमें भी विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर जो शिक्षा दे रही है सरकारी विद्यालय, उस विद्यालय की ओर हमें जाना होगा, तभी हम क्षमता रूपी विकास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर शिक्षा की बात यहाँ के इलाके की बात करें और अभिभावकों की माने तो ये कहना है कि जब तक अब हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी स्कूलों में जब तक उस स्तर तक की व्यवस्था नहीं होगी जिस तरह की व्यवस्था निजी स्कूलों में दी जाती है, चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो या पढ़ाई के सिस्टम की बात हो, तब तक हालात नहीं बदलने वाले। तो हालात बदलने के लिए, तो व्यवस्था बदलने के लिए तो कहीं ना कहीं मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। और कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हालांकि ये शहरी इलाका है, बिजली और पानी और सड़क, क्या ये तीनों बुनियादी सुविधाएं आप लोगों को कंप्लीटली मिल रही हैं यहाँ पे? नहीं मिल पा रही है। आप बताइए। बिजली तो जैसा रघुवर सरकार ने कहा था कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन स्थिति अब से स्टार्ट हो गया है। रोज शाम को 7 बजे के बाद लाइन कटती है, सुबह में लाइन कटती है, तो यहाँ तो फैल होगी। ठीक है। और अगर पानी और नाली वाली जो अभी हमने वो कुछ देखा है कि उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है, तो देखिए कर्मचारी का अभाव में हर जगह रोजाना साफ नहीं हो पाता है। साफ होता है लेकिन इन लोग का अपना रूटीन है कि आज इसे इस एरिया में करना है, कल उस एरिया में करना है, इस तरह से साफ होती है। और हमारे सांसद जी तो कभी आए ही नहीं, कभी आए हमारे चुनाव जीतने के बाद कभी कोकर भ्रमण करने आए ही नहीं। हम लोग तो नहीं देखे, मिले ही नहीं हम लोग के सांसद जी। तो यहाँ के भी लोग कमोबेश ये बोल रहे हैं कि उन्होंने भी अपने सांसद को जब से वो निर्वाचित हुए हैं एक बार भी नहीं देखा। कुछ यंगस्टर से बात करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है कि अगर सरकार आए, नई सरकार आए, नया सांसद आए, तो उनके लिए क्या होना चाहिए और अब तक उन्होंने क्या चाहा और क्या नहीं मिला। अब आगे आइए और ये बताइए कि क्या रोजगार कैसे जो रोजगार उपलब्ध करा रही है झारखंड सरकार, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या कमी है रोजगार में अभी देखिए रहे बहुत सारे यहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का लोग है जो कि बेरोजगार घूम रहा है। ठीक है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे सरकार। ये बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं, सारा चीजें नील है। ये झारखंड में खास करके कोकर में सारा चीज रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं। मतलब एजुकेशन होने के बाद भी लोग रोजगार, हाँ नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि आप किसी भी तरह यंग लड़का लोग को थोड़ा देखें और काम में जी हाँ रोजगार को प्रयास करें। आप आगे आइए, कुछ और भी है हमारे साथ, आगे आइए। आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद? क्या झारखंड सरकार से सरकारी नौकरी की ऐसे क्या कहते हैं लोग, यंगस्टर्स कहते हैं किल्लत हो गई है स्टेट में, आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ नहीं, किल्लत नहीं हुआ है। अब युवा लोग कुछ तो सरकार उनके लिए तो जॉब प्रोवाइड करवा ही रही है, पर जहाँ देखा जाए अभी बहुत सारा बेरोजगार है झारखंड में और अदर स्टेट्स के अपेक्षा से। और ये हम लोग अभी झारखंड के मतलब कि लोग इस सरकार से नाखुश ही हैं, पर केंद्र सरकार से बहुत खुश हैं क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ किया है अपने देश के लिए और आगे भी करेंगे। आप अपनी शिक्षा के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं ये कि हमें मतलब कि रोजगार दें और हम चाहते हैं कि अपने राज्य में विकास करें
क्योंकि हम उस क्षेत्र से हैं। हम हमारा जो झारखंड राज्य है वो एक्चुअली कृषि प्रधान देश, और मैं एक MSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, स्टूडेंट है जी। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ग्राम स्तर पे लोगों की सेवा करूँ, उनको मतलब कि, और उसके लिए सरकार आपको सहायता मुहैया करें। बिल्कुल। तो यंगस्टर्स का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ मदद नहीं की है, वो भी चाहते हैं कि कुछ करे और देश और अपने राज्य का नाम रोशन करे, बशर्ते सरकार से उन्हें मदद मिले, सहायता मिले। तो उम्मीदें काफी कुछ है। जब वोटिंग की बारी आएगी तो काफी कुछ दिमाग में चलेगा पब्लिक के कि क्यों और किसे और किस लिए वोट करना है। बातें और भी होती रहेंगी, और भी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे हम कोकर की पब्लिक से। फिलहाल बोल जनता बोल में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका वापस स्वागत है और आप देख रहे हैं आरती सिंह के साथ बोल जनता बोल। और आज हम खड़े हैं कोकर चौक पर और यहाँ की पब्लिक का मूड जान रहे हैं। तो जब से हमने जैसे पहले हमने बात की कि शिक्षा के लिए क्या करना होगा सरकार को, कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है शिक्षा को लेकर, और साथ ही बिजली, पानी, सड़क, इसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि आज तक उन्होंने अपने सांसद को देखा तक नहीं। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने क्या काम किया इसका भी उन्हें पता नहीं। कुछ और मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं और बात करते हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट जगह है कैपिटल का। तो क्या यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो क्या उससे लोग खुश हैं, क्या संतुष्ट हैं? बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करें सर हम कि यहाँ पे कानून व्यवस्था किस तरह से है, तो क्या सरकार से पूरी मतलब सहूलियत? कानून व्यवस्था तो पूरा चरमराया हुआ है। का सरकार केंद्र में सरकार प्लस झारखंड में सरकार तो बीजेपी की सरकार है। अब पूरा कानून व्यवस्था के नाम को चीजें नहीं है। पहली बात है यहाँ देखिए छिनताई, दिन दहाड़े छिनताई हो रही, लेडीज के पर्स लुटा जा रहा है, गाड़ी एक लवारिस में पड़ा, थाना पहुंचाया जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीजें नहीं है झारखंड में। ठीक है, कानून व्यवस्था नहीं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराया हुआ है। और आयुष्मान भवन वाला कार्ड सबको बना दिया। देखिए तो 25 करोड़ वहाँ बाकी है, 30 करोड़ वहाँ बाकी है। मरीज रोज आ रहा, घूम के आ रहा है, बोला कार्ड बनाइए, कार्ड नहीं बन नहीं पा रहा। खाई कागजात ही सब काम हो रहा, धरती पर कुछ उतरा हुआ नहीं है। कागज पे ही सब कुछ कागज पर। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि मुझे लग रहा है कि रांची की जो कानून व्यवस्था है काफी सख्त है और हर जगह पे, हर चौक चौराहों पे, हर नगर कस्बों पे पुलिस का पहरा है। जो भी अपराधी गलत काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत पकड़ लिया जा रहा है। बाय एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो पंजाबी का मर्डर हुआ था वहाँ पे रोसपा टावर के पास, पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर काफी सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को पकड़ा। और कई ऐसे किस्से हैं जो रांची में हो रहे हैं और तुरंत SSP जो है हमारे वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल से लगता है सरकार यहाँ पे सख्त है और प्रशासन यहाँ सख्त है। लेकिन कई ऐसे मामले अभी भी हैं जो अनसुलझे हुए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सुलझा पाने में पुलिस अभी भी नाकाम रही है। मामले तो अनसुलझे रहेंगे क्योंकि इंसान ही अनसुलझा है, लेकिन वो जो मामले अनसुलझे हैं वो बहुत जल्द वो हो जाएगा। और अगर मेडिकल सिस्टम की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना निकाला गया। योजना हर घर तक पहुंच रहा है, हर गरीब वंचित लोगों तक पहुंच रहा है। और अभी भी हमारे कई ऐसे लाभार्थी हैं इसी हमारे क्षेत्र में जो आयुष्मान योजना के लाभ को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में यहाँ की पब्लिक का कहना है 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि सुविधाएं घर घर तक पहुँच रही हैं। इन सब के अलावा अगर हम यहाँ की पब्लिक से ये जाने कि सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, क्या यहाँ पर इतने लोग हैं किसी को भी कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, किसी भी सरकारी योजना का नहीं। क्यों? इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे प्लानिंग चला रही है सरकार, तो कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, सरकारी तो कोई ये नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा बात है यहाँ का जो डिप्टी मेयर है वही एक है जो ऐसे आदमी जो हर चीज का व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, जो डिप्टी मेयर है यहाँ के संजीव विजयवर्गीय, हाँ, उनका सेवा बहुत ही जल्द होता है। और वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद मेंबर है अर्जुन यादव जी, इनका भी क्विक एक्शन होता है। और बाकी तो हम कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, आप मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
एकदम मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग इस पर हाई चलते हैं कि हम लोग किसी के लाभ का फायदा क्यों उठाएं। हम लोग अपने बलबूते पे करना चाहते हैं कोई भी चीज़। नहीं वो ठीक है, अगर कोई उसके लाभ के ऊपर अगर कमेंट करता है तो वो गलत है। मतलब आप जन्म लिए किसी का लाभ उठाने के लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए साहब। ये तो आपका पहले भी सवाल बहुत सीधा सा है। सरकार जो लोग हैं, अपनी जनता है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं चलाती है। तो क्या वो योजनाएं आप लोगों तक पहुंच रही हैं? सिर्फ पहुंच रहा है। पहले स्वच्छ नहीं था, अब स्वच्छ भारत चल रहा है। और पहले बहुत सारा ऐसा चीज नहीं हो पाता था जो अब चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। और अगर उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। करंट में तो कुछ नहीं होता है। यानी कि जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में रहेगा कि बदलना है या फिर नहीं बदलना तो नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे। फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। हर यूथ का डिमांड है कि फिर से मोदी सरकार आए और एक बढ़िया भारत का निर्माण हो, और हर यूथ का एकदम। तो यूथ ये कह रहा है कि मोदी सरकार आनी चाहिए, लेकिन वजह पूछते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे जो जीडीपी बढ़ाया देश का, बहुत आगे तक ले गए। पहले युवा लोग इतना एक्टिव नहीं हुए थे कि देश के प्रति, जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, पुलवामा हमले में पहले ऐसा हमला हुआ था, लेकिन आज तक इतना यूथ देश का कभी एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हमला में देश का यूथ बहुत एक्टिव हुआ। तो आखिर ये सरकार का ही देन है जो हमेशा जो डिजिटल लाया और इतना यूथ को हर मोबाइल पहुंचा हर हाथ में, और इतना एक्टिव हुए लोग। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस जो वाला तो यूथ जो है वो खुश है मोदी सरकार के कामकाज से। उसका ये मानना है कि मोदी सरकार ने काफी कुछ किया है यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए। हालांकि वक्त तय तब होता है जब वोट कास्ट होता है, वोटिंग की बारी जब आएगी तब पता चलेगा कि कौन किसके साथ कितना है। अभी वक्त है, उसमें चुनावी हलचल शुरू हुई है, चुनाव शुरू नहीं हुए। चुनाव जब शुरू होंगे और जब वोटिंग होगी तब समझ में आएगा, और जब परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसके साथ कौन है। और अगर हम बात करें यहाँ की पब्लिक का मूड जाने कि क्या वोटिंग के वक्त उनके दिमाग में क्या क्या चलेगा, तो यंगस्टर्स ने तो जैसा बताया कि मोदी सरकार ने जो जो काम किया है उसके बेसिस पे वो वोट करने जाएंगे। सर अगर आप लोग से पूछे वोट कास्ट करने जाएंगे तो लोकल इश्यूज रहेंगे दिमाग में, स्थानीय मुद्दे रहेंगे कि आपके इलाके का विकास होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर जो इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज है वो सब रहेगा दिमाग में? नेशनल इशू है। नेशनल इश्यूज कोई वजह है कि जब देश ठीक रहेगा तो अब राज ठीक रहेगा, राज ठीक रहेगा तो पब्लिक ठीक रहेगा। आप बताइए। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है देश का सम्मान। आज 70 सालों के इतिहास में 70 सालों के इतिहास में पहली बार सुरक्षित है तो वो चौकीदार के कारण है। और आपको बता दें कि बहुत लोग चिल्ला रहे थे नीरव मोदी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है। आज नीरव मोदी सलाखों के पीछे आने के लिए तैयार है, गिरफ्तार हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, चौकीदार चौकन्ना है। चौकीदार चौकन्ना है स्लोगन है। एक स्लोगन जो अभी हैशटैग भी चल रहा है, मैं भी चौकीदार, तो यहाँ भी काफी प्रशंसक हैं मोदी के और चौकीदार के नाम पर नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनके मूड में उनका मूड क्या है, क्या वो भी मोदी के प्रशंसक हैं, मोदी को चाहते हैं, या फिर जब वो बटन दबाने जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उनका दिमाग कुछ और होगा। बाबा आप बताइए, जब आप वोट करने जाइएगा तो क्या सोच के वोट दीजिएगा, कैसा सांसद चुनिएगा? अब जो हम मन में रखे हुए हैं ना, नहीं नाम अपनी पार्टी का नाम मत बताइए, लेकिन आप कैसा सांसद चुनिएगा वो बताइए हमें। वही हमको तो बढ़िया लग रहा है जो अभी अभी जी है हाँ। रामटल चौधरी जी हैं अभी सांसद, वो जो भी है, लेकिन हम तो ऊपर चौकीदार के भरोसे। अच्छा ये बताइए, तो आपके लिए यहाँ के जो मुद्दे हैं वो मायने नहीं रखते? हम ये सब मुद्राने रखते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, ऊपर से भेज रहा है यहाँ खा रहा है, तो वो तो आदमी बदनाम कर रहा है, वो सरकार तो बदनाम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ का आदमी वैसा है। अच्छा यानी कि मोदी के नाम पे वोट डालना है मोदी। और पूछते हैं, और कुछ है? आप लोग आगे आइए प्लीज। जब आप वोट डालेंगे ना, जब आप वोट डालने जाना है इस बारी, उम्र हो गई है, सामने आइए। क्या लगता है आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमें सांसद ऐसा रहना चाहिए कि आने वाले कल में हमें कुछ अच्छे रोजगार दे और इसी लिए हमें अच्छी तरह से दिखाए और हमें हर एक
देशवासियों को एक अच्छी मंजिल दिखाए, ताकि कोई भी काम में करना चाहे तो उसे अच्छा ही चीज़ मिले। और इससे ये मिलता है कि हमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि जो कि हमारे पड़ोसी में इतने सब बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो कि आज सभी का काम चला जा रहा है। इसलिए हम मोदी सरकार से बोलना चाहते हैं कि हर एक इंसान को आगे बढ़ने का एक रोजगार नया दिखाएं, ताकि हर एक इंसान खुशहाल रहे। जिस तरह से भले ही मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगे हो, चौकीदार चौकन्ना है ये भी कहा जाता हो, लेकिन युवाओं में, यंगस्टर्स में कहीं ना कहीं एक होप है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि उन्हें रोजगार जरूर मिलेगा। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें अच्छा रोजगार भी मिलेगा। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, आशाएं भी हैं, लेकिन ये सभी आशाएं और जो उम्मीदें हैं वो तभी पूरी होंगी जब एक सही सांसद, सही जनप्रतिनिधि जनता को मिलेगा। और ये तभी हो सकेगा जब आप अपना कीमती वोट देंगे। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आपको आपकी पसंद का जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकेगा। इसलिए न्यूज़ 11 की अपील है कि मतदान में जरूर हिस्सा ले और अपने पसंद का जनप्रतिनिधि जरूर चुने जो आपके लिए काम करे। तो बोल जनता बोल में कोकस से आज मेरे साथ इतना ही। अगले दिन फिर होगी किसी और इलाके में मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।